हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ड्रग जिसका नाम है अग्निमंथ। तो अग्निमंथ का जो मेन फंक्शन होता है वो शोथर होती है। शोथर का मतलब होता है एंटी इन्फ्लेमेटरी। ठीक है। तो अग्निमंथ का हम सबसे पहले देखें, गण देखें तो ये शोथर होती है मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है। शीत प्रशमन होती है मतलब शीत को कम करती है। क्योंकि इसका उष्णवीर्य होता है इसलिए ये शीत प्रशमन होती है। अनुवासनोपक का मतलब होता है यह द्रव्य जो मुख्य औषधि या उपचार के बाद दिया जाता है। मतलब ये एक ऐसा द्रव्य होता है जो कोई दूसरी औषधि दी जा रही है या कोई उपचार किया जाता है उसके जस्ट बाद दिया जाता है, उसको हम कहते हैं अनुवासनोपक। ठीक है। और ये बृहद पंचमूल का एक द्रव्य है। बृहद पंचमूल में कुछ द्रव्य आते हैं जैसे कि बिल्व, अग्निमंथ, श्योनाक, पाटला और गंभारी। तो ये इसमें एक द्रव्य होता है, घटक द्रव्य होता है बृहद पंचमूल का। ओके। हम अग्निमंथ का कुल देखते हैं तो ये निर्गुंडी कुल से बिलोंग करता है और इसकी फैमिली होती है वेबरनेसी। इसका लैटिन नेम होता है प्रिमेना म्यूक्रोनेटा। ओके, प्रिमेना म्यूक्रोनेटा। अगर हम इसके पर्याय देखें तो इसका एक पर्याय होता है अग्निमंथ। अग्निमंथ इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसकी लकड़ियाँ होती हैं उसको परस्पर अगर हम एक दूसरे में रगड़ते हैं तो उसमें से आग निकलती है, इसलिए हम इसे अग्निमंथ कहते हैं। जय जय इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें रोगों से जीतने की शक्ति होती है। श्रीपर्ण हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सुंदर पर्णों वाला होता है। इसे हम गणकारिका भी कहते हैं और वातअग्नि भी कहते हैं। वातअग्नि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वात को नष्ट करता है। ओके। अब नेक्स्ट हम इसका स्वरूप देखते हैं। तो जो इसका स्वरूप होता है ये 25 से 30 फुट ऊंचा वृक्ष होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो सूखने पर काले पड़ जाते हैं और मसलने पर इसके पत्रों में से गंध आती है। इसमें पुष्प मंजरी होती है जो 2 से 5 इंच की होती है, जिसमें हरिताभ और श्वेत वर्ण के पुष्प लगते हैं। ठीक है। और इसके जो फल होते हैं वो गोलाकार होते हैं, बैंगनी या काले रंग के होते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो अप्रैल और मई के महीने में आते हैं और इसके जो फल होते हैं वो मई और जून के महीने में लगते हैं। देखें तो जाति भेद से अग्निमंथ को 2 प्रकार का बताया गया है। पहली होती है बड़ी अरणी और दूसरी होती है छोटी अरणी। बड़ी अरणी के बारे में हमने जो भी स्वरूप पढ़ा है, जो भी हमने स्वरूप पढ़ा वो हमने बड़ी अरणी का पढ़ा है। और छोटी अरणी के बारे में हम पढ़ते हैं। छोटी अरणी का लैटिन नेम होता है क्लेरोडेंड्रम फ्लोमेडिस। और छोटी अरणी में का जो वृक्ष होता है वो छोटा सा वृक्ष होता है। इसमें जो पुष्प होते हैं वो गुच्छों में लगते हैं और इसके सफ़ेद पुष्प होते हैं। ओके। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका उत्पत्ति स्थान। अग्निमंथ का जो उत्पत्ति स्थान है वो उत्तर भारत में विशेषता है। ये गंगा के मैदानों में लगता है और उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल में पाया जाता है। अब हम इसका रस पंचक देखते हैं। ये गुण में रूक्ष और लघु होता है। इसका रस तिक्त, कटु, कषाय और मधुर होता है। ओके। फिर विपाक इसका कटु होता है और वीर्य इसका उष्ण होता है। तो इसका जो हम मेन देखेंगे उष्ण वीर्य के कारण जो इसके गुण कर्म डिसाइड होते हैं। अब हम इसके कर्म देखते हैं तो इसके गुण और कर्म एक दूसरे से रिलेट होते हैं। जैसे कि अगर इसका वीर्य देखें तो अगर ये इसका उष्ण वीर्य है तो इसके उष्ण वीर्य होने के कारण ही ये कफवात शामक होता है। इसका उष्ण वीर्य है इसलिए कफ का भी शमन करेगा और वात का भी शमन करेगा। उष्णवीर्य होने के कारण ये शोथर भी होता है। शोथर मतलब एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है इसकी। ये वेदना स्थापन भी होता है। उष्णवीर्य होने के कारण ही ये वेदना स्थापन होता है मतलब पेन किलर होता है। ठीक है। फिर उष्णवीर्य होने के कारण ये दीपन, पाचन और अनुलोमन भी होता है मतलब जठर अग्नि को प्रदीप्त करने वाला होता है। ये रक्त का शोधन करता है मतलब रक्त शोधक होता है। ये रक्त शोधक भी होता है। रक्त शोधक ये ऐसे होता है क्योंकि इसका तिक्त रस है। इसका जो रस होता है वो तिक्त होता है जिसके कारण ये रक्त का शोधन करता है। रक्त में मौजूद विष दोष को कम करता है, पित्त और वात को शमन करता है और सूजन और दाह को कम करता है। ठीक है। फिर उसके बाद ये कफअग्न होता है और प्रमेयघ्न होता है। यह त्वचा के दोषों को दूर करता है क्योंकि ये रक्त का शोधन करेगा, रक्त को साफ करेगा, इसलिए ये त्वचा के दोषों को दूर करता है। अब अगर हम इसके प्रयोग देखें तो ये कफ वात जन्य रोगों को दूर करता है क्योंकि ये कफ को भी कम करता है और वात को भी कम करता है। तो जो भी कफ या वात से
प्रोड्यूस हो रहे हैं, कोई भी दोष या रोग जो भी प्रोड्यूस होते हैं तो उनको ये शांत करता है। फिर नेक्स्ट हम देखें तो ये शोथ और पीड़ा को भी कम करता है। शोथ और पीड़ा में इसकी पत्तियों को गर्म करके बांधते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद पाचन संस्थान में देखें तो ये अग्निमंथ, आमदोष और विबंध में दिया जाता है, क्योंकि ये उष्ण होने के कारण दीपन, पाचन और अनुलोमन होता है, इसलिए इसको अग्निमंथ, आमदोष और विबंध में दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखें रक्त विकार में। रक्त विकार में इसलिए देते हैं क्योंकि ये रक्त का शोधन करता है। तिक्त रस होता है जिसकी वजह से ये रक्त का शोधन करता है, इसलिए इसको रक्तज विकार में दिया जाता है। फिर कफ के विकारों में जैसे कास, श्वास, इन सब में भी दिया जाता है, क्योंकि ये उष्णवीर्य होता है और कफ का शमन करता है, इसलिए कास और श्वास में भी इसको देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ये प्रमेह में दिया जाता है, जैसे कि वसा में और पूय में। वसा में का मतलब होता है, वसा मतलब चर्बी या मेद होता है, और मूत्र में वसा जैसी तेल युक्त चिकना पदार्थ निकलना, इसको हम कहते हैं वसा में। और पूय में होता है कि पूय मतलब होता है पस, मतलब मूत्र में पस मिश्रित निकलना, इसको हम पूय में कहते हैं। तो अग्निमंथ का प्रयोग वसा में और पूय में उपयोगी होता है। अग्निमंथ के मूल का क्वाथ वसा में और पूय में दिया जाता है। और टेकार मतलब जो टेकार होता है, मतलब जो हमने बड़ी अरनी पढ़ी थी और एक छोटी अरनी पढ़ी थी, तो जो छोटी अरनी होती है उसको हम मधुमेह में उपयोगी पाया जाता है। फिर शीत पित्त आदि त्वचा के विकारों में अग्निमंथ के मूल का कल्क सेवन करते हैं। मतलब ये हमने पढ़ा ही है कि ये रक्त शोधन है, क्योंकि ये तिक्त रस प्रदान है, इसलिए ये रक्त का शोधन करता है। रक्त के शोधन से त्वचा के दोषों को दूर करता है, जिसकी वजह से शीत पित्ती आदि त्वचा के विकारों में अग्निमंथ उपयोगी होता है। उसमें इसका मूल का कल्क देते हैं, ठीक है। फिर ये नेक्स्ट हम देखेंगे ये पांडु रोग में भी हितकर होता है, क्योंकि इसका मधुर रस होता है, जिसके कारण ये रक्तवर्धक होता है, धातु पोषक होता है और ओजवर्धक होता है, इसलिए ये पांडु रोग में दिया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ये है ज्वरोत्तर दौर्बल्य में। ज्वरोत्तर का मतलब होता है कि ज्वर के बाद की स्थिति। तो ज्वर के बाद जो भी दौर्बल्य आ जाता है बॉडी में, उसमें दिया जाता है, क्योंकि ये शरीर को बल देता है, पाचन शक्ति बढ़ाता है, धातु का पोषण करता है, थकान और दुर्बलता को कम करता है। इसलिए ये ज्वर, अगर किसी को ज्वर हुआ है तो उसके बाद के जो दौर्बल्य होता है, ज्वर के बाद जो दौर्बल्य हो गया है उसको कम करता है, इसलिए इसको लिखा है ज्वरोत्तर दौर्बल्य। इसका प्रयोज्य अंग, तो प्रयोज्य अंग में इसके पत्र और मूल त्वक को यूज़ किया जाता है। इसकी मात्रा होती है, इसकी चूर्ण की मात्रा होती है 1 से 3 ग्राम, स्वरस की मात्रा होती है 10 से 20 मिलीलीटर, क्वाथ की मात्रा होती है 50 से 100 मिलीलीटर। इसके विशिष्ट योग होते हैं अग्निमंथ कषाय, अग्निमंथ मूल कल्क और दशमूला रिष्ट। थैंक यू।